बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा और लालची राजा रहता था। उसके राज्य में सब कुछ था सिवाय शांति और संतोष के। उसे हमेशा और चाहिए होता था और उसका सबसे बड़ा जुनून था सोने की चीजें इकट्ठा करना। वो अपने सिपाहियों को दूर दूर तक भेजता ताकि वे उसके लिए सोने की दुर्लभ वस्तुएं ढूंढ कर लाएं। इसी जंगल के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक गरीब मगर दयालु परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था परी। परी को मोर बहुत पसंद थे। वो घंटों मोरों को नाचते हुए देखती और उनके पंखों की सुंदरता पर मोहित हो जाती। एक दिन जंगल में खेलते हुए परी को एक बहुत ही अजीब मोरनी मिली। ये मोरनी आम मोरों जैसी नहीं थी, बल्कि उसके सारे पंख सोने के थे और उसकी आंखें चमकदार नीलम जैसी थीं। परी ने कभी ऐसी सुंदर चीज नहीं देखी थी। उसने उस मोरनी को प्यार से उठाया और घर ले आई। मोरनी बहुत शांत थी और उसने परी के हाथों को चोंच से सहलाया मानो वो उसका धन्यवाद कर रही हो। जल्दी ही ये खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक गरीब लड़की के पास सोने की मोरनी है। जब राजा को ये बात पता चली तो उसका लालच जाग उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जाकर उस मोरनी को ले आएं। सैनिक परी के घर पहुंचे। परी की मां ने उन्हें बहुत समझाया कि ये मोरनी उनकी बेटी की दोस्त है और वो उसे नहीं देना चाहते, लेकिन सैनिकों ने उनकी एक न सुनी। वे मोरनी को जबरदस्ती ले गए और महल में रख दिया। महल में पहुंचकर राजा मोरनी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मोरनी के लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया और सोचा कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। लेकिन पिंजरे में आने के बाद मोरनी ने खाना पीना छोड़ दिया। वो उदास रहने लगी और उसके सोने के पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की कि मोरनी खुश हो जाए, लेकिन सब व्यर्थ था। एक दिन राजा ने देखा कि मोरनी के सोने के पंख धीरे धीरे झड़ रहे हैं और उसकी जगह साधारण भूरे रंग के पंख उग रहे हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, ये मोरनी केवल प्यार और आज़ादी से ही जीवित रह सकती है। ये किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि प्रकृति की सुंदरता है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मोरनी को पिंजरे से निकाला और उसे परी के पास ले जाने का आदेश दिया। जब मोरनी परी के पास पहुंची तो परी ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोरनी को प्यार से गले लगाया और उसके सिर को सहलाया। मोरनी को जैसे ही परी का स्पर्श मिला, उसके शरीर में जान आ गई। उसके भूरे पंख फिर से चमकने लगे और वे धीरे धीरे सोने में बदलने लगे। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने परी से माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी किसी जीव को उसकी आज़ादी से वंचित नहीं करेगा। उस दिन के बाद से राजा का स्वभाव बदल गया। वो लालची नहीं रहा, बल्कि दयालु बन गया। और परी की मोरनी आज भी उसी जंगल में रहती है, अपने सोने के पंखों के साथ, लेकिन हमेशा आज़ाद। नैतिक शिक्षा: सच्चा धन सोने में नहीं, बल्कि दया, प्रेम और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने में होता है।